आज पढ़ेंगे हम लोग सेल्फ वेट प्रॉब्लम्स के बारे में और ये 3 तरीके के ग्राफ को हम लोग प्लॉट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि एक वेट है, एक बार है, ठीक है। और इसका जो है ना, इसका वेट डेंसिटी दिया हुआ है और वेट डेंसिटी दिया हुआ है गामा, मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी एक यूनिट वॉल्यूम इसका वेट गामा होगा, ठीक है। तो अब पहले हम निकालते हैं कि स्ट्रेस वर्सेस लेंथ ग्राफ, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप मान लीजिए ना कि यहाँ से आप एक डिस्टेंस पे, इसके बॉटम से एक डिस्टेंस पे एक आप ऐसा dx छोटा सा लेंथ लिए, ठीक है। अब इस dx का जो लेंथ लिए तो बेसिकली इसमें कितना स्ट्रेस आ रहा होगा, उसमें स्ट्रेस आ रहा होगा, ये जो नीचे जितना वेट लगा उसका स्ट्रेस आ रहा होगा। तो अगर इस सिग्मा निकाले यानी स्ट्रेस निकाले इस dx लेंथ पे, तो सिग्मा होता है कितना, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, तो वो लग रहा होगा इसके वेट के द्वारा। और इसका वेट है कितना, तो इसका वेट समथिंग मान लेते हैं, वेट डेंसिटी है अगर ये, तो एरिया इंटू एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना, एरिया, ठीक है। तो यहाँ से एरिया एरिया कैंसिल हो गया, तो जो स्ट्रेस है ना वो इक्वल हो जाएगा गामा एक्स के, ठीक है। मतलब कि लीनियरली वैरी करेगा स्ट्रेस, जैसे जैसे हम एक्स बढ़ाते जाएंगे मतलब ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेस है ना वो बढ़ते जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, समथिंग स्ट्रेस वर्सेस लेंथ ग्राफ, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा और ये जो इसका स्लोप होगा ना वो गामा के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो हम ड्रॉ कर लिए स्ट्रेस वर्सेस लेंथ ग्राफ। अब देखते हैं, अब बी नंबर ट्राई करते हैं। बी नंबर क्या है, स्ट्रेन वर्सेस लेंथ। तो स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेन को लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। ये यही स्ट्रेन होता है। तो अब इस डायग्राम में फिर से देखिए कि हम एक और फिर से एक एक्स डिस्टेंस पे इसके बॉटम से एक dx यूनिट का ऐसा dx लेंथ का ऐसा क्रॉस सेक्शन लिए, ठीक है। तो अब इस dx को एनालाइज करते हैं। तो इस dx में डिफ्लेक्शन को मान लेते हैं डेल्टा एल, और इसका जो लेंथ हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, वो समथिंग मान लेते हैं x। तो हमें स्ट्रेन निकालना है, तो हम x डिस्टेंस पे ऐसा एक एलिमेंट लेंथ ले लेंगे dx, ठीक है। तो उस एलिमेंटल लेंथ में जो है ना वो मान लेंगे डेल्टा एल, उसमें चेंज आया। और लेंथ कितना लेंगे, तो गौर से देखिए ये जो डेल्टा एल आएगा वो आएगा किसकी वजह से, इसके नीचे जो ये सेल्फ वेट लगा इसके इतनी दूर के वेट के कारण। और इलोंगेशन किस में होगा, इलोंगेशन होगा एल माइनस एक्स में, क्योंकि इसी लेंथ में इलोंगेशन होगा इस वेट के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा जो है ना इसका लेंथ एल मान लेते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ, और लेंथ इसका ओरिजिनल था कितना, एल माइनस एक्स, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, पी बाई ए ही हो जाएगा। और जो पी यानी जो लोड है वो कितना लिखेंगे, गामा इंटू एक्स इंटू ए, ठीक है। और नीचे कितना ए ही, तो ए से कैंसिल हो गया, यानी जो स्ट्रेन है ना वो स्ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा गामा एक्स बाई ई के। तो अगर इसका हम स्ट्रेन वर्सेस लेंथ का ग्राफ बनाए, समथिंग लाइक दैट, स्ट्रेन जिसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं वर्सेस लेंथ, तो ये भी कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा और इसका जो स्लोप हो जाएगा वो गामा बाई ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो सबसे मेन है ना थर्ड पॉइंट, हमें निकालना है डिफ्लेक्शन वर्सेस लेंथ ग्राफ। तो देखिए मतलब कैसे होगा ये बताना है। तो गौर से देखिए, फिर से हम वही करते हैं कि हम इसके बॉटम से एक डिस्टेंस दूर पे एक एलिमेंटल लेंथ dx ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं कि उस dx में कितना डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन इन कितना dx, तो वो डिफ्लेक्शन होता है कितना, डिफ्लेक्शन ऐसे होता है pl बाई ए के बार ए के इतना, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो मेज़र करेंगे पी ए को क्या लिख सकते हैं, गामा ए एक्स, ठीक है। और एल जो लेंथ है वो, तो वो कितना डी एक्स यूनिट का ऐसा एलिमेंटल लेंथ है उसका, और एरिया इंटू ई, ठीक है। और ये डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ये होगा डी एक्स वाले एलिमेंटल लेंथ में। ये डिफ्लेक्शन जो निकाला अभी, ये जो यहाँ पे डार्केड है ना ये वाला, इसके एलिमेंटल लेंथ में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और वो एलिमेंटल लेंथ कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके एल तक, ठीक है। तो अब इसी को जो है ना
इसी को ऐसा dx लेके इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। यहाँ से देखिए तो एरिया कैंसिल, तो बचा कितना, गामा एक्स बाई ई dx और 0 से लेके l तक। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो गामा एक्स स्क्वायर बाई 2e 0 से l। तो अगर फिर से अगर लिमिट पुट कर दे तो टोटल चेंज इन लेंथ जो आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा गामा एल स्क्वायर बाई 2e, मतलब इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, डिफ्लेक्शन वर्सेस लेंथ ग्राफ का, तो आप देखिए ना डिफ्लेक्शन और लेंथ जो है वो y इज इक्वल टू एक्स एम एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ इस तरीके से। तो इसका ग्राफ जो है ना कुछ पैराबोलिक इस तरीके से हो जाएगा, यानी एट द बॉटम वेयर x इज इक्वल टू 0, तो डिफ्लेक्शन कितना 0 और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना एट अ डिस्टेंस ऑफ l, और बाकी बीच में ऐसा पैराबोलिक वैरी करेगा। तो ये 3 तरीके का ग्राफ बनाना सीखे, स्ट्रेस वर्सेस लेंथ ग्राफ, स्ट्रेन वर्सेस लेंथ ग्राफ और डिफ्लेक्शन वर्सेस लेंथ ग्राफ, सेल्फ वेट प्रॉब्लम्स। और इसमें मतलब कुछ ऐसा और भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो वेट डेंसिटी था ना ये कॉन्स्टेंटली है, हम ऐसा मान सकते हैं कि वेट डेंसिटी जो है ना इसको ऐसे रो से मान लीजिए डिनोट कर दिया, ठीक है, ऐसे डेंसिटी को करते हैं लेकिन मान लीजिए तो रो को कुछ इस तरीके से हम वैरी करवा रहे हैं, तब कितना होगा। तो आप सेम यही अप्रोच रहेगा, इसमें आप जो रो यहाँ पे लिख रहे हैं गामा, तो यहाँ पे आप रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा एल ऐसा लिख के और फिर आगे बढ़िएगा। तो ग्राफ एक बार देख लीजिए, स्ट्रेस वर्सेस लेंथ ग्राफ लीनियर, स्ट्रेन वर्सेस लेंथ ग्राफ ये भी लीनियर, और डिफ्लेक्शन वर्सेस लेंथ ग्राफ ऐसा पैराबोलिक आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।